हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो कोई कुकिंग रिलेटेड वीडियो नहीं है। टुडे आई एम जस्ट शेयरिंग अ व्लॉग। वैसे तो मैं व्लॉग बहुत कम शूट करती हूँ, बट येस आई एम श्योर कि अगर मैं व्लॉग्स बनाऊँ या वीडियोस बनाऊँ तो हर दूसरा वीडियो जो है वो मेरा ट्रैवल रिलेटेड ही होगा। इतना ट्रैवल हम लोग करते हैं। तो आज भी एक ट्रैवल डे है। हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं, इसीलिए मैं कुछ स्नैक्स बना रही हूँ रास्ते के लिए। और वैसे भी जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं या आप लोग भी ट्रैवल करते होंगे बाय ट्रेन, तो ट्रेन में होता है कि कुछ ना कुछ स्नैक्स ले जाने का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। और घर से जब आप कुछ बना के ले जाते हो तो उसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आप बाहर का अनहाइजीनिक या अनहेल्दी खाने से भी बचते हैं, और प्लस साथ में अगर बच्चे जा रहे हैं तो बच्चा कब क्या मांग ले उसकी भी प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपके पास कुछ है तो मेरा तो मोस्टली यही होता है कि जब भी हमें घर से कहीं निकलना है, मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए अपने साथ ज़रूर कैरी करती हूँ। आपने मेरी पहले वाली वीडियोस में भी ये देखा होगा। तो मैं आज कुछ ज़्यादा नहीं बना रही थी। यहाँ मैंने सोचा था कि मैं सिंपल पकौड़े बनाऊँगी, और ज़्यादा वेजिस का मैं यूज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि बेटा जो है वो सिर्फ़ आलू के पकौड़े या सिंपल जो हम भजिए कहते हैं वही पसंद करता है। और जैसे ही मेरा किचन में आने का टाइम होता है, बेटा मेरा साथ साथ पीछे पीछे ज़रूर घूमता रहता है। वैसे वो चाहे कितना भी खेल ले, लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि हाँ अब टाइम हो गया, मम्मा किचन में जा रही है। और ये आज का नहीं है, नॉर्मली भी डेली भी जब भी मैं डिनर प्रिपेयर करती हूँ, जब तक उसके पापा ऑफिस से नहीं आ जाते हैं वो सिर्फ मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है। मोस्टली वैसे बच्चों का मुझे लगता है यही होता है। तो यहाँ पे उसके वही क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो गए हैं कि मम्मा आप क्या बना रही हो, क्यों बना रही हो, ये क्या कर रही हो। और अब उसे ना पता भी चल जाता है कि मम्मा वीडियो शूट कर रही है। तो यहाँ पे वो बार बार ना कैमरा की तरफ भी देख रहा है। अब वो आप लोगों को हाय बोल रहा है। तो यहाँ पे मेरा काम हो रहा था, और थोड़ा सा हमें टाइम मार्जिन लेके ही चलना होता है, क्योंकि बच्चों के साथ कभी कभी हमारे जो चीज़ें हैं वो डिले भी हो जाती हैं। ये आप लोग भी जानते हो कि 5 मिनट का काम जो है वो भी बच्चों के साथ 15 मिनट का हो जाता है। और फिर वैसे तो मेरी सारी काम डन थे, पैकिंग मेरी डन थी ऑलमोस्ट। लास्ट का तो लास्ट मिनट जो होता है वो थोड़ा बहुत तो रहता ही है। और आज मैं ट्रैवल कर रही थी अपने ससुराल, मुझे जाना था। वहाँ पे एक फैमिली फंक्शन है जिसके लिए हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो जब भी मैं अपने इन लॉज़ के यहाँ पे जाती हूँ तो मैं अपना किचन जो है, घर है, पूरा सेटअप करके ही जाती हूँ, ताकि पीछे से हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम ना हो, और जब मैं वापस आऊँ तो मुझे भी घर ज़्यादा फैला हुआ ना मिले। तो यहाँ पे वही बेटे के साथ काम करते हुए मेरा सारा काम चल ही रहा था। और मेरी प्रिपरेशन सारी ऑलमोस्ट डन थी। पकौड़े के लिए जो था वो बैटर मैंने बना लिया था, और मैं सिंपल आलू के ही पकौड़े बना रही थी, तो वो भी मैंने कट कर लिए थे। अब यहाँ पे जितनी भी देर मैंने किचन में काम किया है, मेरा बेटा मेरे आगे पीछे ही घूम रहा था। काम मेरा डन था, ऑलमोस्ट टाइम हो रहा था, शाम के 5:30 बज रहे थे, हमें निकलना था 7:30 बजे। टाइम था मेरे पास इनफ, बट फिर भी टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता। और हम ट्रेन से जब भी ट्रैवल करते हैं तो हम रिस्क भी नहीं ले सकते। हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, मेरे बेटे को लग गया था कि कहीं जाना है, तो अब उसे ये था कि मुझे रेडी नहीं कर रही है मम्मा, तो अपने पापा से वो मेरी शिकायत कर रहा था। मैं रेडी हो गई थी, और बेटे को मैंने अपनी रेडी नहीं किया था, वो आगे पीछे ही घूम रहा था। उसे रेडी मैंने इसीलिए नहीं किया था क्योंकि जब एक बार वो रेडी हो जाता है ना, तो तैयार होने के बाद वो बिल्कुल भी घर में वेट नहीं करता, 1 मिनट का भी वेट नहीं करता। इसीलिए हम उसे सबसे लास्ट में ही निकलने से पहले ही तैयार करते हैं। यहाँ पे उसका लास्ट मोमेंट जो पू था वो मैंने पैक कर लिया था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चाहे हम कुछ भी छोड़ दें, इसको हम नहीं भूल सकते, ये इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। चाय मेरी शाम की बन गई थी मेरे और हस्बैंड के लिए, और अब बेटे को भी मैंने रेडी कर दिया था, इसीलिए ये आराम से एक जगह पे बैठा है। अदरवाइज़ तब से इसका इधर उधर घूमना था कि मुझे रेडी कर दो। निकलने का हमारा टाइम हो गया था, कैब हमने बुक कर ली थी। और क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड था ये, और प्लस शाम का टाइम था, ऑफिस आवर्स थे, तो इसीलिए हम थोड़ा सा मार्जिन लेके ट्रैवल कर रहे थे ताकि हमें रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हम थोड़ा सा घर से पहले निकले थे। तो यहाँ पे हमारी कैब आप देख सकते हैं आ गई है, और हमने किया अपनी सोसाइटी को बाय बाय। मौसम फ्रेंड्स ऐसा है कि घर में हमें लगता है कि थोड़ा सा गर्मी हो गई है, और जब हम बाहर निकलते तो हमें लगता है कि नहीं अभी तो फिर भी ठंड है। तो इसी चीज़ों को चलते हुए ना बैग इतने फुल हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता कौन से कपड़े रखने हैं, गर्मियों के रखें या सर्दियों के रखें। इसी वजह से हमारा लगेज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ हम निकल गए थे शाम के टाइम।
और जो चीज़ हमने सोची थी वही हुआ। रास्ते में हमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक आप लोग देख सकते हो मिला है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ऑफिस आवर्स थे, शाम का टाइम था और लॉन्ग वीकेंड भी था, तो लोग बहुत सारा ट्रिप्स हैं जो प्लान कर लेते हैं, जाते हैं। इसकी वजह से आप देख सकते हो गाड़ियाँ कितनी सारी हैं। जितना भी मैंने यहाँ पे शूट किया था, गाड़ियों की जो लाइन है वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक थी। बट फिर भी हमने जो टाइम मार्जिन लिया हुआ था उसकी वजह से हम टाइमली जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थे। अब आ गया था हमारा रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे एक चीज़ हुई कि जो हमारी ट्रेन थी, जो पहले दिखा रहा था कि हाँ, हमने ऑनलाइन जैसे चेक किया था उसमें था कि हमें प्लेटफॉर्म 2 से हमारी ट्रेन मिलेगी, और बट वहाँ पे कोई भी स्क्रीन जो होती है वहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं था ट्रेन के बारे में। और लास्ट मोमेंट हमें पता चला कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म 2 पे ना आके प्लेटफॉर्म 8 पे ऑलरेडी खड़ी है। तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई थी, इस वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी वहाँ पे जाना पड़ा। बट थैंकफुली कि हमने थोड़ा सा टाइम लेके चले थे, इसीलिए हमें वहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो हमने ईज़िली प्लेटफॉर्म 2 से 8 के लिए स्विच कर लिया। और छोटे बच्चों को घूमने का कितना शौक़ होता है, उन्हें कहीं भी ले जाओ, चाहे आप ऑटो में ट्रैवल करवाओ, चाहे उन्हें गाड़ी से ट्रैवल करवाओ, चाहे आप उन्हें ट्रेन में ले जाओ, वो ऑलवेज़ एक्साइटेड ही होते हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे आप वही चीज़ देख सकते हो, वो इतना एक्साइटेड होता है ट्रेन को देख के। आ गई थी हमारी ट्रेन, तो इस बार जो है हमारा, वैसे तो हम चेयर कार ही करते हैं, बट चेयर कार में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हमें ना टिकट्स जो लास्ट मोमेंट हमने कराई थी, जिसकी वजह से हमें सेकेंड एसी नहीं मिला था, और थर्ड एसी की बजाय ये मेरे हस्बैंड ने थर्ड ई था, क्या था ये, कौन से जो कोच हैं, ये नए कोच बने हुए हैं। इसका इंटीरियर जो है वो तो काफ़ी अच्छा मतलब अपग्रेड कर दिया है, बट इसकी सीट्स थोड़ी सी कंजस्टेड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रही थी कि इससे बेटर था कि हम थर्ड एसी ही कर लेते अगर सेकंड में नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे मुझे इंटीरियर तो ठीक लगा, बट प्रॉब्लम यही हो रही थी कि थोड़ी सी सीट जो है वो कंजस्टेड थी। बट इट्स ओके, क्योंकि हमारा सिर्फ 2 घंटे का ही रन था, तो हमने जैसे तैसे मैनेज कर लिया। अब यहाँ पे वही है, जैसे ही ट्रैवल्स हमारा स्टार्ट होता है तो बच्चे एक्साइटेड तो बहुत होते हैं, बट जैसे जैसे ट्रेन चलती रहती है तो उनका वही सारी जो एनर्जी है वो सारी वहीं पर एग्जॉस्ट हो जाती है। अब यहाँ पे इसको बाहर तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा था क्योंकि रात का टाइम था, तो ये अंदर ही मैंने इसको एक के बॉटल होल्डर में ऑक्यूपाई कर लिया, जिसमें ये बार बार मतलब ताकि ये परेशान ना करे। और अब बच्चों से कितनी बातें कर सकते हो आप लोग, थोड़ा सा तो लगता ही है, इसीलिए मैंने उसको यहाँ बिज़ी कर दिया था। और यहाँ पे ये फुल मूड में था, अभी इसकी एनर्जी पूरी एनर्जी से पूरा फील्ड है। लेकिन जैसे जैसे आप देख सकते हैं, जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील कर रहा था। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और हमारी जो ट्रेन है वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा जो थी वो लेट भी थी। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो अगर हमें होती है तो बच्चों को भी तो होगी। बट फाइनली जैसे तैसे हम स्टेशन हमारा आ गया था। और जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी ट्रेन जो है वो 1 से 1.5 घंटा लेट थी, तो हमें यहाँ पहुँचते ही 12 बज रहे थे। आप लोग देख सकते हैं 12 हमें यहाँ बज गए थे। और हम आए हैं आगरा। आपको पता ही है कि मेरे इन लॉज जो हैं वो आगरा रहते हैं। ये देखिए आगरा की पहचान। तो हम नेक्स्ट स्टेशन से बाहर निकले, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तो जो है, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए बहुत मतलब बहुत शांति सी थी। जितना नोएडा में रश था उतना ही अपोजिट हमें यहाँ मिला। और मेरे बेटे को काऊ दिख गई है, जो उसकी फेवरेट एनिमल है। उसने शायद मम्मी बोलने से पहले ही काऊ बोलना ही सीखा था। तो कैब हमारी आ गई है। यहाँ आप देख सकते हो पूरे रोड्स बिल्कुल खाली है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, तो इतनी जल्दी मतलब यहाँ पे ऐसा रोड्स लोग नहीं दिखते हैं। तो पूरा ही यहाँ पे खाली था सारा। हम अपने घर पहुँच गए थे, और घर पहुँचते ही बेटे को समझ आ गया था कि वो अपनी दादी के यहाँ पे आया है, तो वो पहले ही भाग भाग के आगे जा रहा था कि हम दादी के घर आ गए फाइनली। तो आज के व्लॉग में फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फॉलो फॉर मोर।